शुरू करते हैं पाइथन स्ट्रिंग से। पाइथन स्ट्रिंग इज द कलेक्शन ऑफ द कैरेक्टर्स सराउंडेड बाय सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स। क्रिएटिंग स्ट्रिंग्स इज एज सिंपल एज असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। ओके, सो स्ट्रिंग हमने पहले भी देखा है कि कोई भी अगर वैल्यू, कोई भी मतलब कैरेक्टर हम पास करेंगे कोट्स में, कोई भी कोट हो, सिंगल हो चाहे डबल हो चाहे ट्रिपल हो, तो वो एज अ स्ट्रिंग लेता है इंटरप्रेटर पाइथन का। ओके, और जैसे हम वैल्यू असाइन करते थे वेरिएबल में, उसी तरह से हम स्ट्रिंग भी असाइन करते हैं वेरिएबल में। स्ट्रिंग भी एक तरह का फिर वैल्यू हो गया। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दो वेरिएबल क्रिएट किए हैं और उसमें दो स्ट्रिंग वैल्यू पास की है। पहले हमने सिंगल कोट्स में पास की है हेलो वर्ल्ड, और दूसरी वाली डबल कोट्स में पास की है, तो ये दोनों एज अ स्ट्रिंग वैल्यू ही लेगा पाइथन में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एक्सेसिंग और स्लाइसिंग वैल्यूज इन स्ट्रिंग्स। वैल्यूज एक्सेस करने से पहले हम देखते हैं कि स्ट्रिंग्स की इंडेक्सिंग कैसे होती है। जैसे यहाँ पे है, मेरा नाम है आयुषी, AYUSHI। ये 6 कैरेक्टर्स का एक स्ट्रिंग वैल्यू है। तो लेफ्ट टू राइट अगर हम इंडेक्सिंग देखेंगे तो 0 से शुरू होती है, हमेशा 0 से लेके 5 तक गई है। ओके, और अगर राइट से लेफ्ट तक देखेंगे तो -1, -2 इस तरह से -6 तक गया है। वैल्यू एक्सेस करने के लिए स्ट्रिंग से हमें इंडेक्सिंग को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम y रिटर्न करना चाहते हैं, y एक्सेस करना चाहते हैं, हम इंडेक्सिंग वैल्यू क्या लेंगे, 1 लेंगे। और अगर हम राइट से लेफ्ट देखते हैं तो इंडेक्सिंग वैल्यू उसकी क्या है, -5। दोनों ही केस में हमें y रिटर्न होगा। ओके, और अगर कोई हम सब स्ट्रिंग एक्सेस करना चाहते हैं, जिसे हम स्लाइसिंग कहते हैं, कि मतलब एक बहुत लंबी सी स्ट्रिंग होती है, उसमें से कोई पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग हम एक्सेस करना चाहते हैं, तो वहां हम स्लाइसिंग का यूज करते हैं। जैसे आयुषी है, तो उसमें अगर हम सिर्फ YUSH को एक्सेस करना है, तो हम 1 से लेके 4 तक की इंडेक्सिंग से Y से लेके H तक की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। वैल्यूज एक्सेस करने के लिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है var1 करके, और उसमें एक हेलो वर्ल्ड करके स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर की है। उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट लिखा और वेरिएबल 1, उसके बाद मैंने स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए लगाया कि उस स्क्वायर ब्रैकेट का हम यूज करेंगे वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए और स्ट्रिंग को स्लाइस करने के लिए। तो वैल्यूज एक्सेस करने के लिए, जैसा कि हमने बताया, इंडेक्सिंग से हम इसको वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं, स्लाइस कर सकते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट में हम डायरेक्ट कोई अगर इंडेक्स वैल्यू पास करेंगे तो उस इंडेक्स वैल्यू के जो भी लेटर रहेगा वो चीज हमें प्रिंट होके मिल जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ पे हम 0 कर दे तो 0 पे H वैल्यू है, H लेटर है, तो इसको सेव करेंगे और रन करेंगे तो हमें H वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे। ओके, उसी तरह से अगर हम यहाँ पे 2 कर देते हैं तो 2 पे क्या है, L है, हमें L मिल जाएगा। उसी तरह से अगर हम राइट से लेफ्ट इंडेक्सिंग देखते हैं तो जैसे -2 कर देते हैं तो -2 पे क्या है, -2 पे भी L है, -1 कर देते हैं, लास्ट क्या है, D है, हमें D मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको D प्रिंट होके मिल गया है। ओके, अब स्लाइस करने के लिए इंडेक्सिंग वैल्यूज एक्सेस करना तो समझ आ गया होगा कि कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्ट इंडेक्स वैल्यू से। अब स्लाइस करने में क्या है कि हम इसमें कोलोन का यूज करते हैं, मतलब किस इंडेक्स वैल्यू से किस इंडेक्स वैल्यू तक को हमें स्लाइस करना है, उसको हम सेपरेट करेंगे कोलोन से। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे हेलो को सिर्फ एक्सेस करना चाहते हैं, इस पूरे स्ट्रिंग में से स्ट्रिंग हेलो को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, 0 से लास्ट वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 4 और हमें 5 तक लिखना होगा, क्योंकि ये जो लास्ट में जो भी वैल्यू रहेगी इंडेक्स वैल्यू, उससे एक कम वैल्यू तक ये एक्सेस करेगा। ओके, तो जैसे यहाँ पे 0 से 5 लिखा है तो ये 0 से 4 एक्सेस करेगा। समझ लीजिए, आप इसको n मान लीजिए और n-1 तक ये वैल्यूज को स्लाइस करेगा या एक्सेस करेगा। ओके, तो इसको सेव करते और रन करते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमको हेलो प्रिंट होके मिल गया। अगर इसी की जगह 5 की जगह अगर हमने 4 किया होता तो आपको मैं दिखाती हूँ कि हमें सिर्फ HE और डबल L मिलता। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे हेल करके मिल गया है, मतलब हेलो का। ओके, HE डबल L। अगर हम यहाँ पे 0 ना भी लिखें तो भी हमें ये हेलो ही प्रिंट होके मिलेगा। अगर स्टार्टिंग से आप कोई वैल्यू एक्सेस कर रहे हो तो उसमें आप 0 लिखो चाहे ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अपना पाइथन का इंटरप्रेटर होगा वो समझ जाएगा कि ये स्टार्टिंग से इसको एक्सेस करना है। ओके, इसको हम सेव करके रन करते हैं तो आप देख सकते हैं हमको हेलो मिल गया है प्रिंट होके। उसी तरह से अगर हम लास्ट से कोई स्ट्रिंग को हमको मतलब एक्सेस करना है तो हमें लास्ट में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने -5 कर दिया, ओके, तो देखते क्या रिजल्ट मिलता है हमें, वर्ल्ड। ऐसा क्यों हुआ, जैसा कि हमने बताया था कि स्टार्टिंग में अगर हम एक्सेस कर रहे हैं तो हमें 0 लिखने की जरूरत नहीं है। उस तरह से अगर हम एंड से एक्सेस कर रहे हैं तो हमें -1 लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमने कोलोन के आगे -1 ऐसा लिख दिया तो हमें रिजल्ट WORL
सो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने -1 लिखा और जैसा कि मैंने बताया था सेमीकोलन की जो बाद की जो वैल्यू रहेगी उसमें एक कम वैल्यू को एक्सेस करेगा। तो यहाँ पे -1 पे डी है, सो ये सिर्फ एल तक ही एक्सेस किया और WORL करके हमें रिजल्ट में मिल गया है। ओके, सो इसमें हम 0 या -1 ऐसा कुछ नहीं लिख सकते हैं। अगर हमें एंड से एक्सेस करना है तो हमें सेमीकोलन के बाद खाली छोड़ना पड़ेगा, कुछ नहीं लिखना होगा, तभी ये एंड से एक्सेस करेगा। ओके, इसी तरह से अगर हम कोई और वैल्यू एक्सेस करें, जैसे कुछ भी लिख देते हैं 2 से लेके 7 तक, देखते हैं क्या वैल्यू मिलती है हमें। LLO एंड देन स्पेस, स्पेस भी ये काउंट करता है, ठीक है, और देन W, स्पेस भी एक इंडेक्स वैल्यू लेगा, जैसे यहाँ पे हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। W 6 पे आएगा, 5 ये एक इंडेक्स वैल्यू ले रहा है, स्पेस को स्पेस भी काउंट होता है। इसी तरह से आप बहुत सारी वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हो, बहुत सारी सब स्ट्रिंग को एक्सेस कर सकते हो किसी भी स्ट्रिंग से। जैसे कि यहाँ पे हम -2 करके यहाँ पे कर दिया -7 तक, OWR ऐसे करके कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पाइथन स्ट्रिंग ऑपरेशंस की कौन कौन से ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं स्ट्रिंग पे। सबसे पहला ऑपरेटर है प्लस ऑपरेटर। तो जैसा कि हमने प्लस देखा था न्यूमेरिक डेटा टाइप जब हमने किया था, तो उस टाइम हमने देखा था कि जो प्लस ऑपरेटर है वो दो वैल्यू को ऐड करने में यूज में आ रहा है। उसी तरह से स्ट्रिंग में ये कॉन्केटिनेशन में यूज में आता है, मतलब दो स्ट्रिंग वैल्यू को ऐड करने में। नेक्स्ट है रिपीटिशन ऑपरेटर। तो रिपीटिशन ऑपरेटर क्या करता है कि एक स्ट्रिंग वैल्यू के अगर आगे हमने रिपीटिशन ऑपरेटर लगा के कोई डिजिट पास किया है, कोई भी वैल्यू पास की है, सो वो उतने वैल्यू उतने टाइम्स उस स्ट्रिंग वैल्यू को कॉपी कर देगा और ऐड करेगा, ठीक है। कॉन्केटिनेशन का मतलब यही है, ऐड करना। तो मल्टीपल टाइम्स उसको कॉपी करेगा और फिर उसको ऐड कर देगा रिपीटिशन ऑपरेटर। अभी हम एग्जांपल्स इसको देखेंगे कैसे हो रहा है ये। नेक्स्ट क्या है, स्लाइस ऑपरेटर। अभी हमने देखा था स्लाइस ऑपरेटर एक्सेसिंग और स्लाइसिंग वैल्यूज में कि कैसे हम किसी भी स्ट्रिंग से कोई वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, कोई कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं स्लाइस ऑपरेटर और स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके। डायरेक्ट इंडेक्स वैल्यू पास करेंगे और उस इंडेक्स वैल्यू की जो भी पर्टिकुलर कैरेक्टर रहेगा, जो भी वैल्यू रहेगा, वो हमें रिटर्न होके मिल जाएगा। ये दो ही वैल्यू रिटर्न करता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अगर सब स्ट्रिंग है स्पेसिफाइड स्ट्रिंग में तो फिर ट्रू, और अगर नहीं है तो फॉल्स। नेक्स्ट एक स्पेशल ऑपरेटर है जिसको किसी भी स्ट्रिंग के अगर आगे लगा दिया जाए तो वो एज अ रॉ स्ट्रिंग ट्रीट होगा। जैसे कि कोई हम पाथ प्रोवाइड करते हैं, किसी वेरिएबल में स्टोर कराते हैं, कभी पाथ प्रोवाइड करना हुआ, तो अगर उसके आगे हमने r लगाते तो उसमें कितने भी एस्केप कैरेक्टर्स आ जाए वो उसका जो एक्चुअल मीनिंग होगा वही लेगा, ठीक है। तो ये एज अ रॉ स्ट्रिंग के लिए यूज में आएगा कि हमको कहीं अगर रॉ स्ट्रिंग की यूज में आ रही है तो फिर हम उसके आगे r या कैपिटल R लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, मॉड्यूलो ऑपरेटर, जिसको स्ट्रिंग डेटा टाइप में हम यूज करते हैं फॉर्मेटिंग के लिए। जैसे कि हम सी प्रोग्रामिंग में फॉर्मेटिंग करते थे %d से या %s %c %f, कुछ भी मतलब ऐसे यूज करते थे हम, ठीक है। पाइथन में भी हम इसका यूज कर सकते हैं, बट ये थोड़ा ओल्ड तरीका हो गया है। नया तरीका एक बिल्ट इन फंक्शन आया है फॉर्मेट करके, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे कि उसका यूज हम कैसे कर सकते हैं फॉर्मेटिंग के लिए। अभी सिर्फ इतने ऑपरेटर्स का मैं एग्जांपल दे देती हूँ कि इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं पाइथन में। एग्जांपल देखते हैं सारे ऑपरेटर्स का। जितने भी ऑपरेटर्स अभी हमने देखे थे उन सभी का मैंने एक एक एग्जांपल लिख दिया है प्रिंट स्टेटमेंट में। सबसे पहले क्या है, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर प्लस साइन है। हमने क्या किया यहाँ पे, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर क्या करता है, दो स्ट्रिंग को ऐड करता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू लिख दिया माई नेम इज, और फिर कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर, और उसके बाद दूसरी स्ट्रिंग वैल्यू जो कि है आयुषी मिश्रा, ठीक है। तो इस तरह से ये कोई भी स्ट्रिंग दो स्ट्रिंग वैल्यू को ऐड कर देगा, ठीक है। दूसरा क्या है, रिपीटिशन ऑपरेटर। इसमें क्या है, हमने एक स्ट्रिंग वैल्यू लिखी है और उसके बाद रिपीटिशन ऑपरेटर के बाद एक वैल्यू लगाई है 3, मतलब कि 3 बार आयुषी मिश्रा प्रिंट होके कॉन्केटिनेट हो जाएगा, मतलब कि ऐड हो जाएगा। ओके, उसी तरह से थर्ड है मेंबरशिप ऑपरेटर, इन एंड नॉट इन, मतलब चेक करने के लिए कि स्ट्रिंग वैल्यू मेन स्ट्रिंग में है या नहीं। तो हमने एक मेन स्ट्रिंग करके ऑपरेटर वेरिएबल बनाया है जिसमें हमने लिखा है स्ट्रिंग वैल्यू पास की, पाइथन इज इजी टू लर्न लैंग्वेज। पहले में हमने प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा है पाइथन इन मेन स्ट्रिंग, तो पाइथन है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और पाइथन नॉट इन मेन स्ट्रिंग तो ऐसा नहीं है, सो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, मतलब पाइथन है। ओके, मेंबरशिप ऑपरेटर हमने पाइथन ऑपरेटर जब किया था तब बताया था, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं स्ट्रिंग का फिर से।
सो नेक्स्ट है आर ऑपरेटर। तो हमने एक स्ट्रिंग वैल्यू में पाथ प्रोवाइड किया है, उसके आगे आर लगा दिया, तो ये एज अ रॉ स्ट्रिंग ट्रीट होगा। सो नेक्स्ट है मॉड्यूलो ऑपरेटर। सो उसके लिए हमने 3 प्रिंट स्टेटमेंट लिखे हैं। सो पहले प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा है पाइथन हैज %d डेटा टाइप। सो %d इंटीजर्स के लिए होता है, ठीक है। जब कभी इंटीजर को हमें रिप्लेस करना होता है, सो हम %d लगाते हैं। और हमने यहाँ पे लिखा है परसेंट फिर 5, यहाँ पे कोई कॉमा यूज नहीं होगा। इसी तरह से आपको लिखना है पहले स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है, जो भी आपको प्रिंट करना है वो, और उसमें जहाँ पे भी आपको मतलब इंटीजर वैल्यू को रिप्लेस करना है वहां पे %d आप लगा देंगे, और फिर उसके आगे परसेंट जो भी आपको वैल्यू पास करनी है वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो 5 है ये यहाँ पे %d से रिप्लेस हो जाएगा, तो हमें रिजल्ट में मिलेगा पाइथन हैज 5 डेटा टाइप। उसी तरह से सेकंड क्या है, स्ट्रिंग के लिए है पाइथन इज क्रिएटेड बाय %s। सो %s स्ट्रिंग वैल्यू को डिनोट करता है, और उसके आगे हमने लिखा है परसेंट गिडो एंड रोसम। सो हमें मिलेगा पाइथन इज क्रिएटेड बाय गिडो एंड रोसम। उसी तरह से थर्ड प्रिंट स्टेटमेंट है फ्लोट वैल्यू एग्जांपल इज %f। %f क्या है, फ्लोट वैल्यू के लिए, उसके आगे हमने लिख दिया %67.89। सो यहाँ %f की जगह आ जाएगा 67.89। अब इसको सेव करके रन करते हैं। जैसा कि हमने बताया था कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर दो स्ट्रिंग वैल्यू को ऐड करता है। हमने यहाँ पे लिखा था माई नेम इज और उसके आगे प्लस एंड देन आयुषी मिश्रा। तो ये एक स्ट्रिंग पूरी हमें मिल गई है, माई नेम इज आयुषी मिश्रा। उसी तरह से रिपीटिशन ऑपरेटर में हमने रिपीटिशन ऑपरेटर उसके बाद 3 लगाया था, तो ये आयुषी मिश्रा 3 बार प्रिंट हो गया है, और ये तीनों बार ऐड हुआ है, कॉन्केटिनेट हुआ है, ठीक है। तो ये एक ही लाइन में हमें आयुषी मिश्रा ऐसे 3 बार मिल गया है। उसके बाद हमने लिखा था पाइथन इन, और जो मेन स्ट्रिंग थी वो, तो मतलब पाइथन थी मेन स्ट्रिंग में, सो हमें ट्रू वैल्यू रिटर्न हो गया है, और नॉट इन में हमें फॉल्स रिटर्न हुआ क्योंकि पाइथन है इसलिए हमें फॉल्स रिटर्न हुआ है। होप आप समझ रहे होंगे। उसके आगे हमने आर ऑपरेटर देखा था, उसका वैल्यू भी प्रिंट हो गया है। उसी तरह से जैसे कि हमने यहाँ पे पाइथन हैज %d डेटा टाइप लगाया था, तो %d की जगह 5 आ गया, %s की जगह यहाँ पे हमारी जो स्ट्रिंग वैल्यू थी गिडो एंड रोसम वो आ गया। इसी तरह से लास्ट एग्जांपल में हमने %f लगाया था, तो उसकी जगह जो भी आगे वैल्यू थी हमने लिखी थी 67.89। ये 40 अपने आप इंटरप्रेटर लगा दिया है, ठीक है। उसकी कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही वैल्यू है वैसे, ठीक है। होप आपको ऑपरेटर समझ आ गए होंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं कॉन्केटिनेशन का। जैसे हमने यहाँ पे दो स्ट्रिंग वैल्यू ऐड की है, उसी तरह से अगर हमें कोई इंटीजर वैल्यू ऐड करना है स्ट्रिंग के साथ, तो हम उसके टाइप फंक्शन से, जो कि है स्ट्रिंग टाइप कन्वर्जन फंक्शन है str स्ट्रिंग के लिए, और इसमें अगर हम कोई भी वैल्यू पास करेंगे जैसे 6, तो ये स्ट्रिंग वैल्यू के साथ ऐड हो जाएगी। हमें मिल गया माई नेम इज 6, मतलब ऐसे हम एग्जाम्पल दिए थे, या अच्छा नहीं लग रहा माई नेम इज 6। यहाँ पे हमने एक इंटीजर वैल्यू पास की थी और हमने यहाँ पे टाइप कन्वर्जन परफॉर्म किया है str, ठीक है। str में अगर हम कोई भी वैल्यू पास करेंगे स्ट्रिंग के अलावा, तो वो स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम 6.8 कर देते हैं, तो ये फ्लोट वैल्यू है और ये ट्रीट होगी एज अ स्ट्रिंग, तो हमें एक पूरी स्ट्रिंग मिल गई माई नेम इज 6.8, ठीक है। मतलब आप समझ गए होंगे, ये एग्जाम्पल सिर्फ दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा कोई नाम नहीं होता माई नेम इज 6.8। तो फिर ये स्ट्रिंग देखते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। अभी हमने मॉड्यूलो ऑपरेटर से फॉर्मेटिंग देखा था, ठीक है। तो अब हम फॉर्मेट मेथड का यूज करेंगे फॉर्मेटिंग के लिए। तो इसमें क्या होता है कि एक कर्ली ब्रेसेस हम लगाते हैं, जैसे वहां पे हम %d %s लगा रहे थे। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इंटीजर के लिए अलग होता है, स्ट्रिंग के लिए अलग होता है। इसमें सिर्फ आपको कर्ली ब्रेसेस लगाना है, जो कि है प्लेस होल्डर, और फॉर्मेट में जो भी आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर कुछ भी हम पास करेंगे, वो उस प्लेस होल्डर से रिप्लेस हो जाएगा। ओके, फॉर्मेट मेथड को यूज करके देखते हैं। उसके लिए हम लिखेंगे प्रिंट स्टेटमेंट माई नेम इज, और उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे एक प्लेस होल्डर। स्पेस भी काउंट होता है, तो स्पेस का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये एक प्लेस होल्डर है कर्ली ब्रेसेस में, और उसके बाद हम लिखेंगे, फॉर्मेट यूज करने के लिए हमें डॉट लगाना पड़ता है, कॉमा नहीं लगेगा, डॉट लगेगा, याद रखिएगा हमेशा। और उसके बाद फॉर्मेट। फॉर्मेट में पैरामीटर में हम कोई भी वैल्यू पास करेंगे वो इस प्लेस होल्डर की जगह आ जाएगा। ओके, जैसे कि हमने यहाँ पे अगर लिख दिया आयुषी, और इसको सेव करके रन करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया माई नेम इज आयुषी। उसी तरह से हम प्लेस होल्डर एक से ज्यादा यूज कर सकते हैं। माई नेम इज आयुषी एंड आई एम प्लेस होल्डर ईयर्स ओल्ड, और फिर इसी पैरामीटर में हम आयुषी फिर कॉमा करके दूसरी जो भी वैल्यू हमें पास करनी है वो लिख देंगे, और इसको सेव करके रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आगे माई नेम इज आयुषी एंड आई एम 21 ईयर्स ओल्ड।
इस तरह से आप कितने भी प्लेस होल्डर्स यूज़ कर सकते हो और कॉमा से सेपरेट करके उनकी वैल्यूज़ को पास कर सकते हो फॉर्मेट मेथड का यूज़ करके। बस ये याद रखिएगा कि जिस लाइन से आप प्लेस होल्डर लगा रहे हो उसी लाइन से आपको वैल्यू भी पास करनी होगी फॉर्मेट मेथड में। सो ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके बाद वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि स्ट्रिंग के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, एस्केप सीक्वेंसिंग क्या होता है, एस्केप कैरेक्टर्स क्या होते हैं। ओके, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो सो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल पे और ऐसे लेक्चर्स देखने के लिए थैंक यू।